हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 4th क्लास लेके आए हैं। बाकी जो अपनी जो बची हुई जो 3 क्लासेस है वो आपकी आगे है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की यह 4th क्लास करने आए हैं और दोस्तों इस 4th क्लास के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अब बूस्ट होने वाला है। मतलब कि आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसके अंदर अपने को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। अब दोस्तों कॉन्फिडेंस नहीं आता तो अपने इंग्लिश बोल नहीं पाते। इसी वजह से दोस्तों आज अपने कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो दोस्तों यह स्पीकिंग कोर्स की 4th क्लास है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं यदि कोई एक वेटर हो या कोई सर्वेंट हो वह इतनी अच्छी इंग्लिश किस प्रकार से बोल देता है। जैसे कि मान लो किसी वेटर ने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे कि व्हाट वुड यू लाइक है, कैन यू हैव सम, इट इज डाउनस्टेयर। अब दोस्तों इसने कुछ सेंटेंसेस बोले तो मतलब कि उसने क्या है, उसके पास में कॉन्फिडेंस है। जैसे मेरे पास में कॉन्फिडेंस है कि हे हेलो हाउ हैव यू बीन, आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। इस प्रकार से अब दोस्तों मेरे पास में कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप वो बोलने की ट्राई मत करो जो आप चाहते हो, आप वो बोलो जो आपको आता है। अब अपने को आता है हे हाउ हैव यू बीन, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई वुड लाइक टू से दैट। अब दोस्तों ये तो अपने को आता है, यह आता है इसीलिए अपने क्या है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी पे कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, है ना। तो दोस्तों आज अपने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसकी मदद से जो आपका जो कॉन्फिडेंस जो है उसको अपने बूस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कह सकता हूँ कि अपना जो कॉन्फिडेंस जो है वो इस वीडियो के अंदर आपका बूस्ट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आती है दोस्तों अपनी ग्रीटिंग्स। अब दोस्तों ये ग्रीटिंग्स क्या होती है, यदि मैं बात करूं तो ये दोस्तों ग्रीटिंग्स क्या होती है, यह एक इस प्रकार से मान सकते हैं कि यह ग्रीटिंग्स अपनी एक बेसिक चीज होती है। अब बेसिक चीज मतलब कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो किस प्रकार से है, अपनी बैक स्ट्रेट है, फेस पे एक स्माइल रखते हुए और एकदम फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, इसको ही ग्रीटिंग्स कहते हैं। जैसे कि यदि आप किसी से टकरा जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी। और कोई आपको चीज गिफ्ट में देता है तो आप बोलते हैं थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ओ, यस, नो। दोस्तों ये क्या है, ये वर्ड्स अपनों ने रटे हुए हैं मतलब ये अपने पास में मुंह पे आए हुए हैं। जैसे ही अपने किसी से टकराए सॉरी, जैसे कोई आया वेलकम, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वर्ड्स आते हैं। अपने इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते, अपने इसको डायरेक्ट बोलते हैं विदाउट थिंकिंग, मतलब अपने इसको सोचते भी नहीं और डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। तो दोस्तों इसी को अपने क्या कहते हैं, ग्रीटिंग्स कहते हैं। ग्रीटिंग्स मतलब कि अपनी बैक स्ट्रेट रखना है और अपने को फेस पे स्माइल रखनी है, स्माइल रखते हुए फ्लुएंसी में बोलना है। जैसे कि हे हाउ हैव यू बीन, I have been doing well, thanks for asking, as far as I am concerned, I want to tell something, I would like to say that it is the best event on Monday। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। मैंने कुछ वर्ड्स याद किए हुए हैं जैसे कि हे हाउ हैव यू बीन, इसी प्रकार से आई हैव बीन डूइंग वेल, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज सून एज ही इज कंसर्न्ड, आई वुड लाइक टू से दैट वी विल गो जयपुर। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, ये ग्रीटिंग्स है। मतलब कि आपका जो बेसिक है उसको पक्का करना है। मतलब कि आप लोगों ने बेसिक तो क्लास फर्स्ट में कर ही लिया था। तो ग्रीटिंग्स के अंदर क्या आता है कि आपका बॉडी का पोस्चर किस प्रकार से, आप किस प्रकार से फ्लुएंसी के साथ में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोल पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल के बताई। तो दोस्तों ग्रीटिंग्स अपना सिंपल है। ग्रीटिंग्स कुछ नहीं है, बस अपने को किसी को सामने वाले को ग्रीट करना होता है, मतलब सामने वाले को इंप्रेसिव बनाना होता है। अब सामने वाले को इंप्रेसिव बनाने के लिए ही अपने इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप स्टेज पे जाके क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू से दैट हे हेलो आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, इस प्रकार से। अब दोस्तों कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको सबसे पहले बोलना है, तो जो सामने वाला है उसका इंप्रेशन ऐसे ही बन जाएगा। दोस्तों यही है अपनी ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब दोस्तों ग्रीटिंग्स तो हो गए, अब इसके बाद चले तो दोस्तों इसके बाद में आता है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। अब दोस्तों इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस यदि मैं आपको सिंपल बताऊं तो सबसे पहले दोस्तों अपने को 3 चीजें करनी होती है। क्या करनी होती है, 3 चीजें करनी होती है, तभी अपने क्या कहला सकते हैं, तभी अपने एक प्रोफेशनल स्पीकर कहला सकते हैं।
प्रोफेशनल स्पीकर कहलाने के लिए अपने को 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले कि अपनी जो बॉडी का स्टाइल जो है वो किस प्रकार से है, मतलब कि मैं ऐसे करके इंग्लिश बोल रहा हूँ तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, फेस स्माइल नहीं है ये भी रॉन्ग मेथड है, और अपने फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल रहे ये भी रॉन्ग मेथड है। दोस्तों पहली चीज तो ये आ जाती है। उसके बाद दूसरी चीज की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने को इंट्रोडक्शन भी देना होता है। अब ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैं आपको एक कहानी बताता हूं, इस प्रकार से नहीं बोलते, इस प्रकार से अपने नहीं बोलते। अपने को शुरू में क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं कौन हूं और मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं, है ना। तो फिर अपना सेकंड जो आता है वो अपना आता है इंट्रोडक्शन का। सेकंड दोस्तों अपना इंट्रोडक्शन का आ जाता है। उसके बाद में अपने बात करें तो इंट्रोडक्शन अपने दे दिया, उसके बाद में अपने एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब कि एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई वांट टू से दैट एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अब शिक्षा ही सफलता की है, मतलब शिक्षा ही सफलता की चाबी है, कुंजी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों जो मैंने आपको यह इंट्रोडक्शन में बताया उसको एक्सप्लेन भी तो करना है कि ये एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस कैसी है, यह शिक्षा की सफलता की कुंजी किस प्रकार से है, किस प्रकार से शिक्षा एक चाबी है। तो इसको अपने को प्रूव करने के लिए एक्सप्लेनेशन भी करना होता है। तो मतलब दोस्तों मोस्टली क्या मैं यह बोल सकता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बस ओनली फॉर 3 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, जैसे बॉडी पोस्चर किस प्रकार से है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद में अपने को एक्सप्लेनेशन करना है और आप प्रोफेशनल स्पीकर कहला सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। अब दोस्तों इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी किस प्रकार से देना है, जैसे कि आई थिंक जैसे कि आई थिंक उसको तो यहाँ पे होना चाहिए। अब दोस्तों इस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि इट शुड बी रेन नाउ, है ना, यहाँ इस समय यहाँ पे बारिश होनी चाहिए। आई थिंक यू आर नॉट राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम सही नहीं हो। इस प्रकार से दोस्तों ये आई थिंक का इस्तेमाल आपको करना है। किसका इस्तेमाल करना है? आई थिंक दैट दिस इवेंट इज वंडरफुल, आई थिंक दैट this is not beautiful, I think that this food is delicious, this food is so tasty। इस प्रकार से अपने आगे बढ़ते हैं। in my opinion you are right, in my opinion you will learn English, in my opinion I will go Delhi। इस प्रकार से अपने को, मतलब कि मेरे ओपिनियन से, मतलब मेरे अंदाज से मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम सही हो, है ना। तो ये अपनी क्या है, इन माई ओपिनियन, जैसे कि आई थिंक, इन माई ओपिनियन, और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आई गेस वी शुड लिव नाइट। मैं सोचता हूँ कि अपने को इसको छोड़ देना चाहिए। आई गेस नाउ वी शुड गो टू स्लीप। मैं सोचता हूँ कि अपने को सोने के लिए जाना चाहिए। आई गेस अपने को काम करना चाहिए। आई गेस मेरे को पढ़ाना चाहिए। आई गेस आपको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आप इंग्लिश में भी बोलोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? आप इंग्लिश में भी बोलोगे, आप इंग्लिश में बोलोगे चल लगेगा। अब दोस्तों मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रहे हो, बिल्कुल राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आई गेस का बता दिया। इसी प्रकार से आई वुड लाइक टू से दैट दिस इवेंट इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू से दैट इंडिया इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू से दैट आई लव माई कंट्री, एज फार एज आई एम कंसर्न आई लाइक टू से दैट द फूड इज सो टेस्टी। इस प्रकार से अपने को सेंटेंसेस बोलना है, परंतु सबसे आगे अपने को इनका इस्तेमाल करना है, मतलब अपना खुद का इंट्रोडक्शन, मतलब कि लोग मेरे को जाने तो मैं क्या बोलूं उनके लिए। तो दोस्तों ये वर्ड्स को, इनको आपको याद में रखना है और आपको इसको मुंह पे लाना है ना। तो मुंह पे लेके आओगे तभी दोस्तों आप फ्लुएंसी के साथ एकदम अच्छे से प्रोफेशनल स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों बात अपनी क्लियर हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों अपने आगे चलते हैं। तो आगे अपना क्या है, आगे दोस्तों अपना है एक्सप्लेनेशन में। अब दोस्तों यदि मैं आपको बात बताऊं इसकी, अब दोस्तों आई थिंक, इन माय ओपिनियन, आई गेस, आई वुड लाइक टू से दैट। अब दोस्तों इसके अंदर भी यदि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर भी दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं तो आपकी इसको कंप्लीट करने के लिए, आपको इसको कवर करने के लिए आपको जरूरी होगी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन दोस्तों आपको अच्छी रखनी है। अब वो भी किस प्रकार से कि आपको लाउड बोलना है, आपको क्लियर बोलना है, क्लियर वॉइस के साथ में बोलना है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन को आपको ध्यान में रखते हुए लाउड क्लियर बोलना है और स्मूथ बोलना है, प्रिसाइज बोलना है। इस प्रकार से आपको क्या करनी है,
अपनी जो टोन है उसको लाउड रखना है, आपकी जो टोन जो है उसको लाउड रखना है। अब दोस्तों मोस्टली मैं कह सकता हूं कि जो प्रोनाउंसिएशन, ध्रुव राठी को तो दोस्तों तुम जानते ही होंगे। ध्रुव राठी ने की एक मैं बात बताता हूँ, कुछ उसके फैन भी होंगे, कुछ हेटर भी होंगे, खैर मैं उन सब पे नहीं जा रहा। मैं ध्रुव राठी की एक बात बताता हूँ कि उन्होंने किसी एक वीडियो में प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोल दिया था, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोल दिया था। अब दोस्तों प्रोनाउंसिएशन बोल दिया, कहने को जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मनी में उन्होंने पढ़ाई की और फिर वहीं पे वो सेटल हो गए। आसपास इतने सारे इंग्लिश बोलने वाले हैं, स्टिल उसने मिस्टेक की थी। तो दोस्तों मिस्टेक तुम भी कर सकते हो, मतलब कि जो अपनी ये बोल रहे हैं इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अब भाई ध्रुव राठी जर्मनी में रहकर मिस्टेक कर सकता है तो मिस्टेक तो तुम भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर मिस्टेक यदि आप कर भी देते हैं छोटी मोटी तो इतना चलता है, इतना कोई बेसिकली से ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, यहां तक बात अपनी क्लियर होगी। अब दोस्तों अपने आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब दोस्तों एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे, यदि मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की तो एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे। अब एक्सप्लेन अपने को करना है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वही चीज बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद में आई लाइक टू से दैट, आई एम सो हैप्पी, इसी प्रकार से आई वुड लाइक टू से दैट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ, ठीक है, इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप कोई स्टोरी बताना चाहते हैं कि मैं किसी होटल में गया, मैंने खाना खाने के लिए एक प्लेट बुक कराई, मैंने चावल और उड़द की दाल ऑर्डर की, फिर जब वो आई तो मैं जब भी चावल खा रहा था तब मेरे मुंह में एक कंकर आया, फिर मैंने उस प्लेट को वापस करवा दी। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, आप स्टोरी बना के भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु आपको दोस्तों एक्सप्लेनेशन करनी होगी। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करके, मतलब कि दोस्तों अभी मैंने हिंदी में बोला, हिंदी में बोल सकते हैं चलेगा चलेगा चलेगा, मैंने कह दिया ये चलेगा, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो अपने एक्सप्लेनेशन वाला है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज बिरयानी इज कंसर्न्ड, एज फार एज छोले भटूरे इज कंसर्न्ड, आई वांट टू ईट इट, है ना, यानी मैं उनको खाना चाहता था। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन कर देना है। तो दोस्तों मोस्टली अपनों ने क्या क्या करना, ग्रीटिंग्स की रही, उसके बाद में इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस की और उसके बाद में अपने आगे एक्सप्लेनेशन पर। अब दोस्तों ग्रीटिंग्स में अपने आगे यदि मैं मोस्टली बताऊं तो इसके अंदर अपनों ने बॉडी पोस्चर और उसके बाद में स्माइल और आपने फ्लुएंसी का पढ़ा, इसके बारे में अपनों ने बात की। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के लिए जैसे कि आई लाइक टू से as far as I am concerned, as far as I am concerned, इसी प्रकार से अपने बोल सकते हैं this event is concerned, या I want to say that, I want to tell a story, I want to ask some question। और उसके बाद में अपने आए एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन आप अपनी जो भी कोई बात कहना चाहते हैं, जो भी आप अपने बारे में कहना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं हिंदी में भी दोस्तों, आप बोल सकते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स, आप क्या कर सकते हैं इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई, मतलब कि मैंने आपको तीन चीजें बताई। तीन चीजें कौन कौन सी बताई, पहले तो बताई मैंने आपको ग्रीटिंग्स, उसके बाद बताई इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, मतलब कि अपने को कोई कुछ फ्रेजेस हैं जिसको अपने को इंट्रोड्यूस करना है, तो दोस्तों वो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में आ गया। और उसके बाद में अपना आ गया है एक्सप्लेनेशन, मतलब अपने कोई भी चीज है उसको एक्सप्लेन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि यदि मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए तो आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे, कहा था मैंने, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों टेंसेस आपको इतने नहीं सीखने पड़ेंगे। यदि आपको नॉर्मली यदि आपको आते हैं, यदि दोस्तों आपको नॉर्मली टेंसेस आते हैं तो काम हो जाएगा। अभी दोस्तों अपने इतना ग्रामर के अंदर नहीं चल रहे, अभी दोस्तों इतना अपने ग्रामर के अंदर नहीं चल रहे। यदि आपको थोड़े बहुत भी टेंसेस आते हैं तो मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आप पूरे टेंसेस याद करो, बड़े सेंटेंसेस बनाने लग जाओ, ट्रांसलेशन का मेथड करने लग जाओ। दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड से अपने को नहीं करना है, अपने को स्मार्ट वे में, स्मार्ट टेक्निक के साथ में करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने को नॉर्मली यदि आपको टेंसेस आते हैं तो अच्छी बात है। अब दोस्तों क्या करते हैं, अपने
कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने दोस्तों मैं बता दूं, मैंने आपके लिए किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 20 ऐसी वर्ड्स लिखी हैं, 20 ऐसी दोस्तों वर्ड्स लिखी हैं, छान के वर्ड लिखे। इन वर्ड से दोस्तों आपने क्या कर ली, इन वर्ड से आपने कमांड हासिल कर ली। एक बार आपने इन वर्ड्स को देख लिया तो दोस्तों आई गारंटी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप टेंसेस तो सीख ही जाएंगे, लिटिल बिट टेंसेस आप सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे 20 वर्ड्स लेके आया हूँ जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए अपने को सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सेंटेंस बनाना है, किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले तो दोस्तों अपने बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म की। सबसे पहले अपने बात करते हैं सबसे पहले अपने बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म की। सबसे पहले भी कोई भी आपको वर्ब याद आए तो उसकी सेकंड फॉर्म आपको बनानी है। कोई भी फॉर्म आए, सिट, सेट, ही सेट ऑन चेयर, इस प्रकार से, मतलब कि आपको सेकंड फॉर्म याद रखनी है। तो दोस्तों पहले अपने सेकंड फॉर्म के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं साइड में, वेट, इसको मैं वैसे कर देता हूं, एक्चुअली इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो यदि मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिखूं तो स्पोकन, है ना। इसी प्रकार से साथ में सेंटेंस बनाते चले क्या, चलो बनाते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक बंगाली, इस प्रकार से। अब आप बना पा रहे हैं, ही स्पीच इंग्लिश फ्लुएंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ही स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, he want to speak a professional speaker। ठीक है, he want to become a professional speaker। इस प्रकार से स्पीक से सेंटेंसेस बना सकते हैं, स्पीक से आपने और बना सकते हैं। I would like to say that I will speak in हिंदी, इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से यदि मैं बोलूं तो I want to say that this story is in English, है ना। इस प्रकार से अपने बना सकते हैं स्पीक से। और गो से यदि मैं बात करूं तो गो का अपना क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गोस। और गेट का क्या हो जाएगा, गेट का गॉट, मतलब आई गॉट योर मैसेज, आई गॉट योर इंफॉर्मेशन, आई गॉट देयर टेक्निकल इशू, आई गॉट इट, है ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार से सी के तो सी सो सिंग। अब कम का हो जाएगा कम। इसी प्रकार से अपने आगे चले तो हैव का दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैव का अपना होता है हेड। और इसी प्रकार से यदि अपनी बात करें ट्राई की तो ट्राई, ठीक है। और कॉल की कॉल्ड, मतलब ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। सेंड का सेंट, मतलब मैसेज सेंट, है ना। इसी प्रकार से आस्क का आस्क, है ना। उसके प्रकार अपने आगे चले तो डू का अपना हो जाएगा डिड, डन। और इसी प्रकार से वांट का हो जाएगा अपना वांटेड। और थिंक का आ जाएगा अपना थॉट। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये जो मैं बिना देखे लिख रहा हूँ ये आपको आनी चाहिए। और दोस्तों ये किस प्रकार से आएगी, ये आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। ये अपनी किससे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। सिट का हो जाएगा सेट, टेक टू टेकन। इसी प्रकार से गिव गेव, गिवन, रीड। इसकी दोस्तों तीनों की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती है। मेक का हो जाएगा अपना मेड। और उसके बाद में है क्या, उसके बाद में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए अब अपने चलते हैं। तो दोस्तों ये अपने को क्या करना है, आपको इनकी ये जो फॉर्म है ये आपको याद करनी होगी। और ये याद किससे होंगी, ये अपने को प्रैक्टिस से याद होगी। तो दोस्तों देखिए स्पीक का, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल टेल यू ए स्पीच ऑन एजुकेशनल सिस्टम, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यदि अपनी बात करें गो, ही
पहले अपने को दोस्तों इसकी बात करते हैं। आई स्पोक हिंदी, आई स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक उर्दू, ही स्पोक बंगाली, किसी भी प्रकार से दोस्तों आप बना सकते हैं। इसमें ग्रामेटिकल कोई इश्यू नहीं होने वाला है अभी तक, क्योंकि अभी आपने क्या कर रहे हैं, अभी अपने अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, अभी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ गो, मतलब ही वेंट टू शिमला, ही वेंट दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू बांग्लादेश, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आई वेंट आगरा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और उसके बाद में गेट, as far as I am concerned, I got your message but I did not see it, इसी प्रकार से गेट। अब दोस्तों अलग अलग आपने को इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस को चेंज करना है। अब सी का जैसे कि आई सा ए मूवी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आई सा ए मूवी at night, first of all I want to say that it is a very horror movie, it is very delighted movie. First of all, as far as I am concerned, that I want to say that Dhurandhar movie is the best movie, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं। और कम मतलब कम आपने बोलते हैं ना कम ऑन, तो दोस्तों कम ऑन का मतलब कि अपने किसी को मोटिवेट फील करवा रहे हैं, एक्साइटेड फील करवा रहे हैं, तब भी दोस्तों अपने कम ऑन बोल सकते हैं। तो ही केम एट माई हाउस, ही केम टू मी, कोई भी दोस्तों ग्रामर का अपने को कोई लेंथ नहीं, कोई भी अपने टू लगा रहे हैं टू लगा दीजिए, एट लगा रहे हैं एट लगा लीजिए, इन लगा रहे हैं इन लगा लीजिए। परंतु दोस्तों अभी अपने क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि ही केम टू दिल्ली, ही आई कम टू योर हाउस, आई कम टू माई वाइटी स्टूडियो, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं कम का। अब अपने आगे चलिए तो आगे हैव ए नाइस डे, अब दोस्तों ऐसे बोलते हैं ना हैव ए नाइस डे, दोस्तों ये इसी प्रकार से यूज होता है हैव ए नाइस डे। जैसे आई हैड टेकन माई फूड, किसी भी प्रकार से दोस्तों अपने को कोई भी जोड़ के सेंटेंसेस बना सकते हैं, पर तो अपने को ट्रांसलेशन का मेथड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन का मेथड अपने को लीव करना है, किसी भी प्रकार से अपने बना सकते हैं। जैसे हैव का बनाया, इसी प्रकार से यदि बात करूं ट्राई का, तो आई ट्राइड ए बैट, आई ट्राइड टू प्ले क्रिकेट। First of all, I want to say that I tried to learn English from professional English spoken course by Mr. Aman। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ कॉल, he called me but I did not responsible। ठीक है, इसी प्रकार से he sent me a message but I did not understand या I did not got it his point, है ना। किसी भी प्रकार से दोस्तों अपने बना सकते हैं। he asked me to come my party, इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। I did यानी मैंने क्या किया, I did eat food, I did play piano, इसी प्रकार से I wanted to go with him, I wanted to tell something, इसी प्रकार से। First of all, I want to say that this particular topic is very concerned। ठीक है, इसी प्रकार से think का he thought a very deep mystery, इस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों कोई भी अपने को इंग्लिश ग्रामर का या कोई भी इंग्लिश से अपने रिलेटेड नहीं है, अपने क्या कर रहे हैं, अभी अपने सीख रहे हैं, प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हैं। इस प्रकार से ही लव्ड मी अ लॉट, आई लव माय कंट्री, आई लव इंडिया, इसी प्रकार से शी लव्स मी अ लॉट, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं। लव के भी बहुत सारे सेंटेंस है। ही लाइक माय वीडियो, आई डोंट लाइक माय वीडियो, आई डोंट लाइक अदर वीडियो, इस प्रकार से व्हाई डोंट यू लाइक माय वीडियो, है ना, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं। इस प्रकार से सिट का अपने बोलते हैं ना आओ बैठना, सिट का मतलब बैठना होता है। ही सेट ऑन माई बेड, ही सेट ऑन माई हाउस, ही सेट इन द फ्लोर, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं। और अपनी बात करें टेक की, तो ही टुक माई मोबाइल, ही टुक माई कार टू गो शिमला, गो दिल्ली, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अपने बोल सकते हैं। गिव मतलब ही गेव मी ए सरप्राइज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ही गेव मी ए सरप्राइज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सरप्राइज, है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और रीड मतलब आई रीड सो मेनी बुक्स, आई रीड ए लॉट ऑफ बुक्स। मेक का मतलब सी मेड मी एंग्री, सी मेड मी हैप्पी, I made him so sad, इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोस्तों कुछ क्या है,
ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद में रखनी है होगी। और दोस्तों वर्ड्स किस प्रकार से याद में आप रख सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको 1000 प्लस में क्या किए हुए हैं, 1000 प्लस में आपको वर्ड्स किए हुए हैं। क्या करना है आपको चैनल पे मिले ना मिले, आपको सर्च करना है 1000 प्लस वर्ड्स। आपको यहाँ पे लिख लेना है बाई मिस्टर अमन, आपको ये लिख लेना है। आपको वीडियोस मिल जाएंगी 1000 वर्ड्स की वीडियो मिल जाएंगी, वो देखना। और उसमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की आई हैं वर्ड्स की, किस प्रकार से अपने वर्ब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो 4th क्लास थी उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ मेरे को बताना। और दोस्तों टेंसेस की प्रैक्टिस अपनों ने कोई भी आज टेंसेस लर्न नहीं किए, अपनी ऑटोमेटिकली क्या कर रहे थे, टेंसेस को स्पीक कर रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बड़ी एक्साइटेड लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मिस्टर अमन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ओके।